लास्ट दिन हम लोग डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी या व्यक्तित्व के शील गुण। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शील गुण? शील गुण का परिभाषा क्या है? व्यक्तित्व के शील गुण की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकता है कि किसी खास परिस्थिति में व्यक्ति की सामान्यीकृत एवं निर्भरतापूर्वक व्यवहार करने के ढंग को शील गुण कहते हैं। A personality trait is defined as a person's generalized and dependable way of behaving in a given situation। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी परिस्थिति में, कोई भी स्पेशल सिचुएशन में, कोई भी गिवन सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति जो व्यवहार करते हैं, किस प्रकार की व्यवहार होना चाहिए? जो सामान्य व्यवहार, जो व्यवहार उसके अंदर से ऐसे ही चले आते हैं, एवं डिपेंडेबल बिहेवियर, जो व्यवहार को उन्होंने निर्भरतापूर्वक दिखाते हैं, उस व्यवहार करने की जो ढंग है उसे कहते हैं शील गुण या ट्रेट। तो शील गुण या ट्रेट ऐसा ही एक अध्याय है मनोविज्ञान का जिसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चवार गवेषणा का काम हुआ है प्राचीन काल में। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे शील गुण होते हैं जो उसे खास ढंग से व्यवहार करने को प्रेरित करते हैं। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के व्यवहार का, व्यक्ति विशेष का अमुक व्यवहार क्यों और कैसे होता है, इसका विश्लेषण इन शील गुण के आधार पर ही करते हैं। जो कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार के व्यवहार उन लोग करते हैं उसका विश्लेषण, उस व्यवहार का एनालिसिस ये ट्रेट या शील गुण के आधार पर ही मनोवैज्ञानिकों ने कर सकते हैं। उनका मानना है कि शील गुण के कारण ही एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। कुछ मनोवैज्ञानिक शील गुण को प्रायः एक स्थिर गुण मानते हैं। उनके अनुसार शील गुण व्यक्ति की ऐसी विशेषता है जिसके कारण व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में लगभग एक समान ढंग से व्यवहार कर सकते हैं। इसी मान्यता के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का प्रायः पूर्वानुमान कर लेते हैं। पूर्वानुमान मतलब प्रेडिक्टेशन, जो व्यवहार वो कर सकते हैं उसको प्रेडिक्ट कर, उसको अनुमान कर उस व्यवहार का विश्लेषण मनोवैज्ञानिकों ने करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ईमानदारी हो तो माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति हर परिस्थितियों में ईमानदारी होगा, पर ये पूर्वानुमान कभी कभी गलत भी पाया गया है, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति भी कभी कभी विशेष परिस्थितियों के कारण, जैसे पैसों की बहुत कमी के कारण अपने बीमारी बच्चों का इलाज नहीं कर पा रहा है, इसके कारण उसका जो ईमानदारी का जो शील गुण है वो कभी कभी बदल जाते हैं, वो बेईमान भी बन जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों के व्यक्तित्व के कुछ कुछ प्रमुख गुणों की चर्चा की गई है। इनमें से कुछ का उल्लेख हम लोग कर रहे हैं, वो है प्रभुत्व और अधीनता के शील गुण, एसेंडेंट सबमिशन। प्रभुत्व और अधीनता व्यक्तित्व के दो मुख्य परंतु परस्पर विरोधी शील गुण हैं, एक दूसरे के विपरीत प्रकार की शील गुण हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति में प्रभुत्व का शील गुण है तो वो दूसरे व्यक्ति पर अपना रोब जमाने लगते हैं। ऐसे व्यक्तित्व प्राय अग्र और तेज प्रकृति का होता है। जैसे नेता लोगों में क्या होता है? नेता लोगों में लीडर जो है, पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है, कोई भी लीडर, उसमें प्रभुत्व का शील गुण अधिक होता है। नेक्स्ट जो है और एक शील गुण वो है सच्चाई का शील गुण, जैसे ट्रूथफुलनेस, ट्रेट ऑफ ट्रूथफुलनेस। ऐसे शील गुण वाले व्यक्ति हमेशा सच बोलने वाले और सच्चाई का साथ देने वाले होते हैं। नंबर 3, ईमानदारी और बेईमानी, ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी का शील गुण।
ये दोनों शीलगुण भी परस्पर विपरीत शीलगुण हैं। ईमानदारी शीलगुण वाले व्यक्ति का अहम ईगो उन्हें बेईमान बनाने से रोकता है। वो हर परिस्थिति में ईमानदार बने रहने का ही पसंद करते हैं, और इसकी विपरीत बेईमान शीलगुण वाले व्यक्ति चाहे उन्हें ज़रूरत न भी हो तो भी बेईमानी करने से नहीं हिचकते हैं। नंबर 4, लज्जा या संकोच, शाइनेस का शीलगुण। कुछ व्यक्ति बहुत लजालू प्रकृति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति लोगों से मिलना जुलना तथा भीड़ में जाना पसंद नहीं करते हैं। नंबर 5 ट्रेट इज दृढ़ता, परसिस्टेंस। जिन व्यक्ति में दृढ़ता के गुण होते हैं वो जो करना सोच लेते हैं वो ही करके ही छोड़ते हैं। नंबर 6 ट्रेट इज ईर्ष्या, जेलासी। ऐसे गुण वाले व्यक्ति इस समाज में दूसरे लोगों की तरक्की को देखकर ईर्ष्या से जलते हैं तथा हमेशा दूसरे को नीचा दिखाने की ताक में रहते हैं। नंबर 7 ट्रेट इज विनम्रता, काइंडनेस। कुछ लोग बहुत विनम्र प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग दूसरे का दुख तकलीफ नहीं देख पाते हैं। नंबर 8 ट्रेट इज प्रतियोगिता, कंपटीशन। प्रतियोगी शीलगुण वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं और वे अपने बौद्धिक क्षमता और अपनी मेहनत से दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। नंबर 9 इज सांवेगिक अस्थिरता और अवसाद, इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड डिप्रेशन। जिन व्यक्तियों में सांवेगिक अस्थिरता अर्थात इमोशनली वो स्टेबल नहीं होते हैं, उसकी गुण अधिक होता है। ऐसे लोगों को अपने संवेगों पर नियंत्रण कम रहते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्द उत्तेजित हो जाते हैं, फिर अपने आप शांत हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी बातों में खुन्न होते हैं एवं शीघ्र ही अवसाद में अर्थात डिप्रेशन में चलाते हैं। नंबर 10 इट इज सामान्य क्रियाशीलता, जनरल एक्टिविटी। ऐसे शीलगुण वाले व्यक्ति बहुत सक्रिय किस्म के होते हैं। व्यक्ति को थकावट कम होती है, वे आलसी नहीं होते और निरंतर कार्य में रहते हैं। नंबर 11 ट्रेट इज प्रसन्नता और खिन्नता, हैप्पीनेस एवं डिप्रेशन। कुछ लोगों में प्रसन्नचित्त होने का शीलगुण पाया जाता है। ऐसे लोग ज़्यादातर सुख मिजाज के होते हैं। वे अपनी कठिनाइयों का सामना हंस के कर लेते हैं, जिसके कारण वे अपने जीवन में सफल भी होते हैं। ठीक इसके विपरीत कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें खिन्नता अर्थात डिप्रेशन का शीलगुण ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं और हतोत्साहित हो जाते हैं। नंबर 12 जो ट्रेट है वो है आक्रमणशीलता, एग्रेसिवनेस। कुछ लोगों में आक्रमणशीलता का गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण वो आक्रमणकारी व्यवहार करते हैं। ऐसे लोग समाज विरोधी होते हैं और समाज में आतंक फैलाते हैं। तो ये है कुछ बेसिक शीलगुण जो मनुष्य में पाए जाते हैं, कुछ बेसिक ट्रेट्स जो मनुष्य में पाए जाते हैं, एवं इसके आधार पर हम लोग उसी व्यक्तियों की पर्सनालिटी को हम लोग जान सकते हैं।